आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। आज रीवा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि आज भी विंध्य प्रदेश बनाने के लिए कई जनप्रतिनिधि कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और जब तक विंध्य प्रदेश नहीं बनता तब तक इसकी मांग जारी रहेगी। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री की दौड़ लगा रहे हैं। यदि वह नए विंध्य प्रदेश की लिए लड़ाई लड़े तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जन अस्मिता यात्रा के संयोजक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि विगत 1.5 वर्षों से जन सरोकार को लेकर चल रही जन अस्मिता यात्रा में दिनों दिन जनप्रतिनिधि एवं आमजनों का सहयोग बढ़ता जा रहा है। चाहे वह छत्तीसगढ़ राज्य की तर्ज में मध्य प्रदेश में गोबर प्लांट की स्थापना हो या फिर पृथक मध्य प्रदेश की मांग का मुद्दा। उन्होंने कहा कि जनहितैषी होने के चलते हमारा यह प्रयास रहेगा कि पृथक विंध्य प्रदेश बने। विंध्य प्रदेश हमारा पुराना था, विंध्य प्रदेश हमारा लौटाया जाए। विंध्य प्रदेश की लगातार उपेक्षा हो रही, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। जो विंध्य प्रदेश के लिए एक पूरा हिस्सा रेवेन्यू का देता है, जो विंध्य प्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन तक चलती है, जिस प्रदेश की खनिज संपदा, वन संपदा और तमाम तरह के उपयोग से पूरे मध्य प्रदेश में तमाम बातें का मैं विचार में रखना चाहिए था, वो सब उपेक्षित है। यहाँ तक कि विंध्य प्रदेश के में पर्याप्त वन संपदा है, पर्याप्त चूना पत्थर गैरू रामरज है। विंध्य प्रदेश में तमाम तरह की खनिज और रेवेन्यू के साधन है। बावजूद भी विंध्य के लोगों को जगह जगह रोजी रोटी की तलाश में घूमना पड़ रहा है। हमारे विंध्य के तमाम जो कार्यालय थे उठ के भोपाल चले गए, जबकि ग्वालियर में जो कार्यालय थे, जो इंदौर में कार्यालय थे, वो सब के सब कार्यालय अभी भी वहाँ हैं। और विंध्य की लगातार उपेक्षा है, विंध्य के नौजवानों की उपेक्षा है। विंध्य हमारा मांग है कि विंध्य हमारा लौटाया जाए। सैनिक आयोग, हमारे सैनिकों की दुर्दशा को ठीक करने के लिए सैनिकों का आयोग गठन किया जाए। हमारा गोबर प्लांट किसानों के लिए जो एक बहुत ही अगर किसानों के साथ अब अन्याय होगा और किसान तय कर देगा कि हम 1 साल खेती नहीं करेंगे, अपने घर खाने भर के लिए अनाज पका के अपने घर में रखेंगे, तो जो एक खैरात बांट रहे हो और जो राजनीति कर रहे हो और इस देश की बर्बादी कर रहे हो, वो उसमें आपको रुकावट आ जाएगी। यही सब मुद्दों को लेकर हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। आज आपके महिला विधायक भी आए थे यहाँ पे वार्ता करके बोल रहे थे, वो भी विंध्य प्रदेश पे लड़ रहे हैं। आपको भी आमंत्रण दिया गया था, आप नहीं आए थे? नहीं, हमारे यहाँ कार्यक्रम था उस दिन और विंध्य प्रदेश के बनाने के लिए मैंने अपने कार्यक्रमों में भी, जबकि कंछेदन का कार्यक्रम था, इसके बाद भी हमारे बैनर लगे थे और जन अस्मिता के बैनर में माननीय नारायण त्रिपाठी जी हमारे वहाँ गए थे कार्यक्रम में और उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा है कि विंध्य प्रदेश के मुद्दे में हम लक्ष्मण तिवारी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने के लिए इस विंध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा है, समर्थन भी दिया है और जो हमारे कार्यक्रम है उसका पूरा समर्थन करने के लिए कहा है। और आज मैं इसीलिए मैहर जा रहा हूँ, हम लोगों की बातचीत होगी, आगे का कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। गोबर खरीदी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, वो हमारा गोबर की खरीदी प्रारंभ किया जाए। इतना ही नहीं, विंध्य के नौजवानों को काम नहीं में, यहाँ सोलर प्लांट लगा है, यहाँ पर धूल हम खाएं, फैक्ट्रियाँ लगी हैं, यहाँ केवल लेबर को काम मिलता है, बाकी सुपरवाइजर और टेक्निकल जितने भी है। जबकि हमारे यहाँ इतने योग्य नौजवान हैं कि यहाँ से लेकर विदेश तक तमाम सेवाएं दे रहे हैं, पर यहाँ के नौजवानों को कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। इसलिए विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। और ये बताते हुए खुशी है कि विंध्य प्रदेश के लिए कई सत्ता के भी विधायक और विपक्ष के भी विधायक और जो विधायक रहे पूर्व विधायक, इस मुद्दे को हमें दर्जन भर लोगों ने सपोर्ट देने का वादा किया है। कुछ लोगों ने शुरुआत कर दी, हमारे जन अस्मिता के सभाओं पर भी आना शुरू हो गया है। और कुछ लोगों ने आज के भी अखबार में सत्ता दल का एक विधायक फिर से कल बयान दिया है कि हम इसमें विंध्य की उपेक्षा हो रही है, इसलिए विंध्य प्रदेश की आवाज़ उठ रही है। ऐसे मौक़ों पर जहां मैं उनको धन्यवाद देता हूं और जो विंध्य के लिए 20 साल से अपनी आवाज़ उठाए हैं, चाहे छोटे स्तर में रही हो चाहे चौराहे में रही हो, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनसे अपील करता हूं कि आपकी उठाई हुई आवाज़ को इसमें धार देने का काम जो हमारे साथी कर रहे हैं
और आप भी आइए, हम सब मिलकर बिंद की लड़ाई लड़ें, इसमें कोई किसी की जरूरत नहीं। अब मैं यहाँ के नेताओं को आगाह करना चाहता हूँ और अपील भी करना चाहता हूँ कि आप मिनिस्ट्री के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, नहीं पा रहे, आप मुख्यमंत्री के दौड़ में आइए। विंध्य प्रदेश बनेगा, आप मुख्यमंत्री के दौर में आए, जनता बनाएगी, परंतु आप पूरी ईमानदारी से विंध्य की आवाज उठाइए। अगर विंध्य की आवाज दबाने में और विंध्य की आवाज दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करेंगे और सत्ता का प्रेशर करेंगे तो हम लोग अब इस लड़ाई को तेज करने वाले हैं और ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं।